हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो क्लास में। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और ये वीडियो लुसेंट सामान्य ज्ञान का वीडियो सीरीज है, तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को। और इस वीडियो में हम लोग लुसेंट सामान्य ज्ञान से भक्ति आंदोलन को करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले छठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन का शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गए। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो वह छठी शताब्दी में, यानी कि छठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है। और ये कहाँ से शुरू होता है? तो ये तमिल क्षेत्र से शुरू होता है। ओके, ये तमिल क्षेत्र से शुरू होता है और कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ तक फैल जाता है? ये तमिल से शुरुआत होती है इसकी और कर्नाटक और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में फैल जाती है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत 6वीं शताब्दी में होता है। इस बात को ध्यान रखिए कि जो हमारा भक्ति आंदोलन है उसकी शुरुआत 6वीं शताब्दी में हो जाता है तमिल के क्षेत्रों में। आगे देखते हैं, इतना बात आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं भक्ति आंदोलन का विकास। बाहर 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नैनार शैव संतों ने किया। देखिए, भक्ति आंदोलन की शुरुआत 6वीं शताब्दी में होता है तमिल के क्षेत्रों में, लेकिन इसकी विकास की अगर बात करें तो यहाँ पर अलवार और नैनार जो थे वह शैव संत थे और अलवार जो थे वह विष्णु संत थे। ये दोनों संतों की संख्या, एक तो 12 और दूसरा 63 है। ये दोनों मिलकर, यानी कि 12 अलवार संत और 63 नैनार शैव संतों ने मिलकर इस आंदोलन का विकास किया। आगे देखते हैं, शैव, नैनार और वैष्णव अलवार जैनियों और बुद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार करते थे। अस्वीकार का ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताते थे। ये ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताते थे, यानी कि अगर आप ईश्वर की व्यक्तिगत भक्ति करते हैं उसी में आपकी मुक्ति है। तो भक्ति आंदोलन की जो विकास की बात हम करें तो इसके विकास में 12 अलवार जो कि वैष्णव संत थे और 63 नैनार जो कि शैव संत थे, इन लोगों ने सहयोग किया। इन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा योगदान है। तो शैव, नैनार और वैष्णव अलवार, ये दोनों जो थे वह जैनियों और बौद्धों का जो अपरिग्रह विधि, जो अपरिग्रह का जो परिकल्पना था उसको यह स्वीकार करते थे। और ये इन्होंने कहा कि अगर आप ईश्वर को पाना ही चाहते हो तो आप व्यक्तिगत भक्ति के माध्यम से ईश्वर को पा सकते हो। और ईश्वर के पाने और मतलब व्यक्तिगत भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है, यानी कि ईश्वर को पाना ही यहाँ पर मुक्ति का मार्ग कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। शैव संत अपर ने पल्लव राजा महेंद्रवर्धन को शैव धर्म स्वीकार कराया। तो यहाँ पर अगर आप पल्लव राजा जो महेंद्रवर्धन है, महेंद्रवर्धन वर्मन इनका नाम है, महेंद्र वर्मन, वर्धन नहीं। महेंद्र वर्मन जो है ये पल्लव राजा थे और इनको जो शैव धर्म स्वीकार करवाया था तो वे शैव संत अपर थे। ठीक है, अपर। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जो राजा महेंद्र वर्मन है उनको शैव धर्म को स्वीकार करवा दिया और शैव धर्म में उनको तब्दील कर दिया। आगे देखते हैं, भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था, यानी कि जो भक्ति के कवि थे, यानी कि जो भक्ति के कविताएं पाठ करते थे उनको यहाँ पर संत कहा जाता था। और उनके दो समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। वे भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी वारकरी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे। देखिए, यहाँ से यहाँ तक को समझते हैं। ठीक है, देखिए, जो भक्ति कवि थे, यानी कि जो भक्ति गीत कविताएं करते थे, कविता पाठ करते थे, उनको संत कहा जाता था। ठीक है, और ये दो प्रकार के होते हैं। जो पहला प्रकार है वह समूह वैष्णव संत था। ठीक है, वह समूह क्या था? वैष्णव संत था। और ये जो वैष्णव संत था, जो प्रथम समूह था, वह महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुआ। ठीक है, महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुआ। और ये भगवान जो विठोबा थे, भगवान विठोबा के ये भक्त थे। ये लोग जो थे भगवान विठोबा के भक्त थे और इस पंथ को मानने वाले, यानी कि इस पंथ को मानने वाला विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायियों को वारकरी या तीर्थ यात्री पंथ कहते हैं। यानी कि विठोबा भगवान को भक्त
मानने वाले लोग यहाँ पर वारकरी और उस पंथ को और उसके अनुयायियों को तीर्थयात्री ये कहा जाता था। ठीक है, संत और उनके अनुयायियों को या तो वारकरी या फिर तीर्थयात्री पंथ कहा जाता था। अच्छा, यहाँ पर याद रखिएगा कि तीर्थयात्री पंथ उन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि हर वर्ष पढ़रपुर की ये तीर्थ यात्रा पर जाते थे। ये जो अनुयायी थे या फिर जो संत थे विठोबा, भगवान विठोबा के, वो प्रत्येक वर्ष पठरपुर की क्या करते थे, तीर्थ यात्रा किया करते थे। ठीक है, अब देखिए पहला समूह जो था वो वैष्णव संतों का था, दूसरा समूह जो था वो पंजाब और राजस्थान में फैला था। पहला जो था वो महाराष्ट्र में फैला हुआ था, तो दूसरा जो था पंजाब और राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था। और इनकी ये जो थे ये निगुण भक्ति यानी कि हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति में आस्था रखते थे। ये ऐसे भगवान की कल्पना करते थे जो हर विशेषता, जैसे मानव की जो विशेषता होती है या फिर किसी भी एक शक्ति की जो विशेषता होती है उससे वो परे की कल्पना करते थे कि ऐसे भगवान जो कि निर्गुण हैं। ठीक है, और इन्हें निर्गुण भक्ति का ये मतलब जो लोग थे वो निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे, आस्था रखते थे। ठीक है, जो दूसरा समूह था जो कि पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी से क्षेत्रों में ये सक्रिय थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हमें देखना है भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो भक्ति आंदोलन है ये दक्षिण भारत में शुरू होता है और इसे उत्तर भारत में कौन लाता है, तो उनका नाम है रामानंद। रामानंद ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर लाया। ठीक है, आगे देखते हैं। बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक के जो प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। देखिए, जो बंगाल में कृष्ण भक्ति के बारे में जो प्रारंभिक प्रतिपादक थे यानी कि प्रारंभिक जो भक्त थे उसमें विद्यापति ठाकुर और चंडीदास प्रमुख हुए। ठीक है, आगे देखते हैं। रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। एक तो सगुण जो कि पुनर्जन्म में विश्वास रखता था और दूसरा निरागुण जो कि भगवान के निराकार रूप में पूजाता था। देखिए, जो रामानंद थे जो कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाए, तो इनके जो शिक्षा इन्होंने दिया उस शिक्षा से दो संप्रदाय यानी कि दो समूहों का प्रादुर्भाव या फिर आप कह सकते हैं कि दो समूहों का निर्माण या उदय हुआ। जो कि एक समूह था वह सगुण को भाव को मानता था, सगुण में पुनर्जन्म में ये लोग विश्वास करते थे, सगुण भक्ति को मानते थे, और दूसरा जो थे वह निर्गुण भक्ति को मानते थे जो कि भगवान के निराकार रूप को पूजा करते थे। यानी कि उनका कहना था कि भगवान का रूप का कोई आकार नहीं है, वो निराकार है यानी कि बिना किसी आकार के। ठीक है, तो ये निर्गुण भक्ति वाले लोग थे। और दूसरा जो सगुण भक्ति वाले लोग थे वो क्या करते थे, वो भगवान को किसी रूप में पूजा करते थे और ये पूर्ण जन्म में विश्वास करते थे कि आदमी मरने के बाद पूरा जन्म लेता है और ये पुनर्जन्म होता है, तो इनका ये मानना था। आगे है सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में से थे तुलसीदास और नाभादास, जैसे राम भक्त और निम्बार्क, बल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त। देखिए, जो सगुण संप्रदाय के थे उसमें दो भगवान की ज्यादा पूजा की जाती थी। एक तो राम भक्त थे यानी कि राम की भक्ति करने वाला, दूसरा कृष्ण भक्त यानी कि कृष्ण की भक्ति करने वाले। ठीक है, अब यहाँ पर राम भक्ति जो थे उनमें थे कालिदास और नाभादास। ये जो थे ये सगुण संप्रदाय से संबंधित थे और ये लोग राम की भक्ति क्या करते थे, तुलसीदास और नाभादास ये क्या थे, ये राम भक्त थे। जबकि यहाँ पर निम्बार्क, बल्लभाचार्य, चैतन्य और सूरदास तथा मीराबाई ये जो चार लोग थे ये कृष्ण भक्ति थे। ठीक है, मीराबाई जो थे वो उनके बारे में तो काफी ज्यादा कृष्ण भक्ति में प्रचलित है और सूरदास भी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो नाम और भी याद रखना है, बल्लभाचार्य और चैतन्य, ये भी कृष्ण भक्त थे। ठीक है, आगे देखते हैं। निरागुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर। कबीर जो थे वह निरागुण
सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे। ये भगवान को निराकार रूप में पूजा करते थे, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। इन्हें कहा जाता है भावी उत्तर भारतीय पंथों का ये आध्यात्मिक गुरु है। ठीक है, इनको भावी उत्तर भारतीय पंथों का ये आध्यात्मिक गुरु माने गए। आगे है कि शंकराचार्य, यानी कि हम यहाँ पर कबीरदास के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों के द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई। देखिए, जो शंकराचार्य थे उनका दर्शन का नाम है अद्वैत दर्शन। ठीक है, अद्वैत दर्शन के विरुद्ध में यहाँ पर दक्षिण में जो वैष्णव संत थे उन लोगों ने 4 मतों का यहाँ पर स्थापना कर दिया। अब देखिए, ये चारों मत यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य ने, ठीक है, रामानुजाचार्य ने विशिष्टा द्वैतवाद का यहाँ पर प्रतिस्थापन कर दिया। ठीक है, तो रामानुजाचार्य का जो दर्शन है वह विशिष्टा द्वैतवाद कहलाता है, या फिर इनकी जो मत है वह विशिष्टा द्वैतवाद कहलाता है। वहीं पर ब्रह्म संप्रदाय में माधवाचार्य, ठीक है, ये माधवाचार्य जो हुए वह द्वैतवाद का यहाँ पर द्वैतवाद मत का प्रतिस्थापन किया या स्थापना किया। इस बात को याद रखना कि माधवाचार्य का द्वैतवाद है। और उसके बाद रुद्र संप्रदाय जो है, ठीक है, उसमें विष्णु स्वामी में शुद्ध द्वैतवाद की स्थापना करते हैं, शुद्ध द्वैतवाद की ये स्थापना करते हैं। आगे है सनकादि संप्रदाय में जो निम्बाकाचार्य हैं, इन्होंने द्वैतवाद की स्थापना करते हैं। द्वैतवाद की स्थापना निम्बाकाचार्य ने करते हैं। तो इस तरह से एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे कि रामानुजाचार्य जो हैं वह विशिष्टा द्वैतवाद की स्थापना करते हैं, माधवाचार्य हैं जो वह द्वैतवाद का स्थापना करते हैं, विष्णु स्वामी जो है शुद्ध द्वैतवाद की स्थापना करते हैं, और निम्बाकाचार्य जो है वह द्वैतवाद की स्थापना करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर भक्ति आंदोलन के कुछ प्रमुख संतों के बारे में बताया गया, उनके जीवन के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दी गई है। जिसे आप याद रख सके तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं भी याद रखे तो कम से कम एक बार आपको जान लेना जरूरी है, ताकि अगर कहीं प्रश्न आए तो आप इसे समझ सको। देखो, जैसे कि रामानुजाचार्य के बारे में बताया जा रहा है कि यह 11वीं शताब्दी में हुए। ठीक है, 11वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य हुए और इन्होंने राम को अपना आराध्य माना, यानी कि रामानुजाचार्य के जो आराध्य भगवान थे वो राम थे। और इनका जन्म जो था 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, तो ये राम के भक्त थे, इनका स्थान पेरुम्बर में हुआ था जो कि मद्रास के निकट है। 1017 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, इनकी मृत्यु 1137 ईस्वी में हो गई। और रामानुजाचार्य ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश के द्वारा ली थी। देखिए, अब इनके बारे में जो जानकारियां हैं उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे कि रामानुजाचार्य जो है वह राम के आराध्य हैं, यानी कि राम को अपना आराध्य मानते हैं, और इनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर में होता है। इनकी मृत्यु 1037 में हो जाती है, इनका जन्म 1017 में होता है, और इनकी मृत्यु जो होती है 1137 में होती है। इनके गुरु का नाम यादव प्रकाश है, जिनसे वे वेदांत प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, जो कि कांचीपुरम के हैं। ठीक है, हम रामानुजाचार्य के बारे में जान लेती है। अब हम देखते हैं रामानंद के बारे में। देखिए, रामानंद के बारे में हमें यहाँ पर जानना है। तो रामानंद का जो जन्म होता है वह 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ। ठीक है, इनका जन्म कहाँ होता है? प्रयाग में 1299 ईस्वी में। और इनकी शिक्षा प्रयाग तथा बनारसी में हुई। इनकी जो शिक्षा होती है प्रयाग और बनारसी में होती है, और इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया, यानी कि ये अपना जो संप्रदाय बना थे वो सभी जातियों के लिए खोल दिए थे। रामानुज के भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। रामानंद के 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां पद्मावती और सुरसरी,
ठीक है, सुरसरी थी। इनके प्रमुख शिष्य थे रैदास जो कि हरिजन थे, कबीर जो कि जुलाहा थे, धन्ना जो कि जाट थे, सेना जो कि नाई था और पीपा जो कि राजपूत था और साधना जो कि कसाई था। ठीक है, यहाँ पर हम रामानंद के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे कि रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में होता है। ठीक है, और इनकी जो शिक्षा की जो व्यवस्था है वह प्रयाग और वाराणसी में होता है। और इनकी एक विशेषता है कि इन्होंने अपने संप्रदाय को सभी के लिए खोल दिया, इसीलिए इनके जो शिष्य हैं, इनके शिष्यों में कुछ स्त्रियां हैं जैसे कि पद्मावती और सुरसरी, और साथ ही साथ इनके जो शिष्य हैं वह कई जातियों से है, जैसे कि रैदास जो है वह हरिजन जाति से है, कबीर जो है वह जुलाहा जाति से है, धन्ना जो है वह जाट जाति से है, सेना जो है वह नाई से संबंधित है, पीपा जो है वह राजपूत घराने से है और साधना जो है वह कसाई घराने से है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रामानंद ने अपने संप्रदाय के लिए सभी जातियों के लिए खोल दिया और उनके शिष्यों में हर तरह के हर प्रकार के जात के लोग यहाँ पर हैं। ठीक है, आगे है कि इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता ये दोनों को अपना आराध्य मानते हैं। इन दोनों की आराधना को समाज के समक्ष रखा और रामानंद के 12 शिष्य हुए जिसमें 2 स्त्रियां हैं पद्मावती और सुरसरी। इनका नाम जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अब हम कबीर के बारे में जानते हैं। देखिए, कबीर के बारे में थोड़ी सी यहाँ पर एक कहानी की तरह दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं पहले कबीर के बारे में। कबीर का जो जन्म है 1440 ईस्वी में, ये विवादास्पद है। ठीक है, विवादास्पद कहने का मतलब है कि इसका कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। में वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ, और ये जो विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ यह एक लोक श्रुतियाँ यानी कि लोगों के द्वारा सुना गया, कहा गया कि जो कबीर का जन्म हुआ था एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। तो ये लोगों के द्वारा कहा गया था। और आगे कहानी है कि लोक लज्जा के भय से उसने नवजात शिशु यानी कि कबीर की माता जो थी शिशु को वाराणसी में लहरातारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। ठीक है, तो इनकी माता ने इन्हें अपने समाज और लोक लज्जा के भय से, समाज के भय और डर से ये क्या करते हैं, अपने शिशु को, नवजात शिशु को वाराणसी में लहरतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ देते हैं। और आगे जो कहानी है वो है कि एक जुलाहा परिवार आता है जो कि नीरू तथा उसकी पत्नी नीमा, ठीक है, तो नीरू और नीमा ये दोनों आते हैं और इस नवजात शिशु को अपने घर लाए, और यानी कि जो कि ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म लिया था, और इस बालक का नाम कबीर रखा। तो अब इनका नाम कबीर रखा गया। कबीर की शादी लोई से हुई। देखिए, कबीर की जो शादी हुई थी, ठीक है, कबीर ने शादी किया था लोई से, और उनके 2 बच्चे हुए और उनकी जिंदगी आम गृहस्थ जैसी थी। और इन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने। ठीक है, इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की। ठीक है, देखिए यही बात आपको ध्यान में रखना है कि ये जो थे ये सभी धर्मों जैसे कि राम, रहीम, ठीक है, हजरत, अल्लाह, ये सभी को मानते थे, सभी को कहते थे कि ये ईश्वर के ये एक ही ईश्वर है, इनके रूप अनेक हैं। इन्होंने जाति प्रथा और धार्मिक कर्मकांड जो था इन पर भी इन्होंने मतलब इनका गहरा विरोध किया। ठीक है, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा का भी ये विरोध करते थे, जाप ताप, अवतारवाद आदि का ये घोर विरोध करते थे, इनकी पूरी तरह से ये विरोध किया करते थे। ये एकेश्वरवाद में आस्था करते थे, यानी कि एकेश्वरवाद में ये आस्था करते थे। एकेश्वरवाद की आस्था में व्यक्त कि एक निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व देते थे। देखिए, ये भी एक निराकार भक्ति के संत थे और ये ब्रह्म की उपासना करते थे, वो भी निराकार रूप में। ठीक है, निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन जिया। देखिए, ये संत तो थे जरूर, लेकिन इन्होंने पूर्णतः गृहस्थ जीवन जिया, यानी कि पूरी तरह से घर पर ही रहा। ठीक है, जीवन का निर्वाह किया, साथ ही साथ शादी भी किए, इनके 2 बच्चे भी थे, फिर भी ये संत थे। ठीक है, इनके अनुयायी जो थे वह कबीर पंथी कहलाए। ठीक है, कबीर के जो अनुयायी हुए वह कबीर पंथी कहलाए। और कबीर के उपदेश जो है शबद यानी कि सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है। शबद क्या है? सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है। ठीक है, इन कबीर के उपदेश।
आगे है, देखिए कबीर के जो उपदेश हैं शब्द ये सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आगे है कि कबीर की वाणी का संग्रह विजक विजक कहलाता है, जो कि शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित किया जाता है, ठीक है। और इस विजक में, ठीक है, विजक नाम से प्रसिद्ध होता है, जो कि उनके ही शिष्य के द्वारा क्या किया जाता है, संकलित किया जाता है। और उस शिष्य का नाम धर्मदास है, जिसने कबीर के वाणी का संग्रह किया है, ठीक है। और इस बीजक के 3 भाग हैं, एक तो रामायणी, दूसरा शबद और तीसरा साखी। तो ये 3 भाग हैं, जिसमें से एक भाग जो है शबद, वह सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है। चलिए आगे देखते हैं कि इनकी जो भाषा है वह सधुक्कड़ी कहा जाता है, ठीक है। इस यानी कि जो रामायणी, शबद और साखी हैं, ये बीजक हैं, यानी कि इन तीनों के संग्रह को बीजक कहा गया है। तो इसकी जो भाषा है वह सधुक्कड़ी कहा गया है, और इसमें ब्रज भाषा, अवधी और राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। इसमें 3 भाषाओं के आपको शब्द मिल जाएंगे, एक तो ब्रज भाषा, दूसरा अवधी, तीसरा राजस्थानी भाषा के शब्द यहाँ पर पाए जाते हैं। कबीरदास की जो मृत्यु होती है 1510 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, और ये मगहर में इनकी मृत्यु हो जाती है 1510 ईस्वी में। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए नोट करके लिखा हुआ है कि कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारे कबीर जी थे वो सिकंदर लोदी के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे, यानी कि उनके शासन काल में ये हुआ करते थे, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। अब हमें गुरु नानक के बारे में यहाँ पर जानकारी इकट्ठा करना है। तो देखिए गुरु नानक के बारे में जानते हैं। गुरु नानक का जो जन्म है 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है, ठीक है। नानकाना साहिब के नाम से ये विख्यात होता है। देखिए ये जो इनका जन्म होता है 1469 ईस्वी में, और ये कहा गया है कि अविभाजित पंजाब कहने का मतलब है कि जब भारत और पाकिस्तान एक थे तब की बात हो रही है, और उस समय के रावी नदी के तट पर स्थित जो तलवंडी नामक ग्राम है वहां पर इनका जन्म होता है। और अब जो वो जगह है वह नानकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है, और उनकी माता का नाम तृप्ता थी, ठीक है, तृप्ता, ठीक है। उनकी माता का नाम तृप्ता है, गुरु नानक की माता का नाम तृप्ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमें यहाँ पर तृप्ता देवी है, उनकी माता का नाम तृप्ता देवी है, और पिता का नाम कालूराम है, ठीक है, कालूराम है। तो इस बात को याद रखिएगा कि इनके माता का नाम तृप्ता देवी है तथा पिता का नाम कालूराम है। बटला के मूल राज खत्री, ठीक है, बटला के मूल राज खत्री की बेटी सुलक्षणी से उनका विवाह होता है, ठीक है। तो इनका विवाह किससे होता है? सुलक्षणी से होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग गुरु नानक की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, गुरु नानक की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। और इनकी जो माता का नाम है तृप्ता है, ठीक है, माता का नाम क्या है? तृप्ता है, याद रखिएगा माता का नाम क्या है? तृप्ता है। और इनका पिता का जो नाम है वह पिता का जो नाम है आप यहाँ देखिए कालूराम है, और इनकी जो विवाह होती है उनका नाम यानी कि इनकी पत्नी का नाम जो है वह सुलक्षणी है। और सुलक्षणी जो है वह बटला के मूल राज खत्री की बेटी है, ठीक है, बटला के मूल राज खत्री के बेटी हैं, जिनसे इनका विवाह हुआ, जिससे इनके 2 पुत्र हुए। उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया, ठीक है। तो इन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीस कहा जाता है, ठीक है। गुरु नानक ने देश का 5 बार चक्कर लगाया, और इस क्रिया को उदासीस कहा जाता है। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिया। ये जो इनके उपदेश देने का तरीका था वह कीर्तनों के माध्यम से, गायनों के माध्यम से दिया करते थे। वह काव्य रचना करते थे और रबाब के संगीत के साथ गाया करते थे। रबाब की संगीत होती है और ये काव्य की रचना करते थे, रबाब संगीत के साथ उसे गाया करते थे। सरंगी उनका स्वामी भक्ति शिष्य मर्दाना बजाया करता था। तो जो सरंगी होता था वह स्वामी भक्ति शिष्य होते थे, जो कि मर्दाना बजाया करता था। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेरा
डेहरा यानी कि मठ, जिसे हम लोग कहते हैं डेहरा, स्थापित किया। अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई भाई लहना यानी कि अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। जो शिष्य थे भाई लहना, उनका नाम हुआ अंगद। उनको ये नियुक्त करते हैं। ये आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों को नियुक्त नहीं करते हैं गुरु के रूप में, बल्कि वहाँ पर अपने शिष्य को, ठीक है, जिनका नाम अंगद है, भाई लहना इनका नाम है लेकिन बाद में इनको अंगद कहा गया, उनको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। उसके बाद इनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर में ही हो जाती है। ठीक है, नानक ने सिख धर्म की स्थापना की और नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। ठीक है, तो सिख धर्म की स्थापना का जो श्रेय जाता है वह गुरु नानक को जाता है और ये बाबा फरीद से प्रभावित थे। बाबा फरीद जो है वह एक सूफी संत थे, जिनके बातों से या फिर जिनके शिक्षा से यह प्रभावित हुए। चलिए आगे देखते हैं चैतन्य स्वामी के बारे में, यहाँ पर हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए, चैतन्य स्वामी का जो जन्म है वह 1486 ईस्वी में नवद्वीप, ठीक है, नवद्वीप यानी कि बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। ठीक है, नवद्वीप बंगाल के मायापुर गांव में इनका जन्म 1486 ईस्वी में स्वामी चैतन्य का जन्म होता है। इनके पिता का जो नाम है वह जगन्नाथ मिश्र एवं माता का नाम सांची देवी था। ठीक है, इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र था और जो माता है उनकी नाम सांची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या गौरांग कहा जाता था। देखिए, जो पाठशाला था यानी कि जहाँ वो पढ़ा करते थे, वहाँ पर स्वामी चैतन्य को निमाई कहा जाता था। ठीक है, और उन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की। ठीक है, उन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की। इनको पाठशाला में जो स्वामी चैतन्य हैं उनको निमाई कहा जाता है और या निमाई पंडित या फिर गौरांग कहा जाता है। और चैतन्य का जो वास्तविक नाम था वह विश्वंभर था। ठीक है, इनका जो वास्तविक नाम था वह विश्वंभर था और इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की। ठीक है, इन्होंने फिर गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। इन्होंने संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया और गोसाई संघ की स्थापना की। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदवाद के नाम से जाना जाता है। तो इनका जो चिंतन है या फिर दर्शन है उसको यहाँ पर अचिंत्य भेदवाद के नाम से जाना जाता है। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर ये पुरी यानी कि उड़ीसा में चले गए, जहाँ उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। इनकी मृत्यु 1533 ईस्वी में हो गई। देखिए, चैतन्य स्वामी के बारे में 2-3 बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि इनका सिद्धांत जो है या दर्शन जो है उसका नाम, यहाँ पर इनके सिद्धांत और दर्शन का नाम औचित्य भेदवाद के नाम से जाना गया है। ठीक है, और इन्होंने एक संघ की स्थापना की जो गोसाई संघ है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। बाकी आप अगर और भी याद रख सकते हैं तो बढ़िया है। आगे देखिए, हम जानते हैं इनकी मृत्यु जो होती है 1533 ईस्वी में होती है। अब हमें देखना है श्री मध्वबल्लभाचार्य के बारे में। ठीक है, मध्वबल्लभाचार्य के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर श्री मध्वबल्लभाचार्य जो का जन्म है वह 1479 ईस्वी में होता है चंपारण में। ठीक है, चंपारण जो है वाराणसी में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट था और माता का नाम यलमगरु, ठीक है, यलमगरु था। इनका विवाह जो है महालक्ष्मी के साथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 चीजें आपको याद रखना है। एक तो इनका जो जन्म है वह 1479 ईस्वी में इनका जन्म चंपारण में होता है। ठीक है, और चंपारण यानी कि जो कि वाराणसी में है। और इनके पिता का जो नाम है वह लक्ष्मण भट्ट तथा माता का नाम यलमगरु, ठीक है, यलमगरु था। और इनका जो विवाह होता है महालक्ष्मी के साथ होता है। इनके 2 पुत्र हैं, एक गोपीनाथ जन्म जो कि 1511 में तथा दूसरा विठलनाथ जो कि 1516 ईस्वी में थे। इनके गंगा यमुना संगम के समीप अरौल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया और वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बतलाया और इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। सूरदास
वल्लभाचार्य के शिष्य थे। जो सूरदास थे वह वल्लभाचार्य के शिष्य थे और इनके जो मार्ग है भक्ति मार्ग उनको उसको पुष्टि मार्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये अपना जो निवास स्थान औरौल के पास बनाए थे। तो इस बातों को याद रखिएगा। इनके जो पुत्र हैं उनके बारे में भी याद रखिएगा कि एक पुत्र का नाम गोपीनाथ था और दूसरा का नाम विठल नाथ था। ठीक है, आगे देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास के बारे में। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास के बारे में हमें देखना है। तो गोस्वामी तुलसीदास इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में होता है। ठीक है, और ये राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ और इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। इनकी मृत्यु 1632 ईस्वी में हुई और तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक महाराणा राणा प्रताप के समकालीन थे। देखिए, इनके बारे में जो चीज याद रखना है हमें ये कि ये जो थे रामचरितमानस के रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास, यानी कि रामचरितमानस के रचयिता कौन हुए तो गोस्वामी तुलसीदास हैं। ठीक है, एक बात को ये याद रखिएगा। दूसरा बात ये याद रखिएगा कि अकबर और मेवाड़ के शासक जो राणा प्रताप हैं उनके समकालीन थे, यानी कि उनके काल के ये थे। इस बात को भी आप याद रखिएगा। और इनकी जन्म अगर मृत्यु याद रखें तो ठीक है, इनकी जन्म 1532 में होती है, मृत्यु 1623 में होती है। आगे हम लोग धन्ना के बारे में जानते हैं। ठीक है, धन्ना का जो जन्म है 1415 में एक जाट परिवार में हुआ। राजपूताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए और कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठत भोजन कराया था। देखिए, इनके बारे में दो चीजें याद रखना है। पहला कि ये रामानंद के शिष्य थे, धन्ना जो थे वह रामानंद के शिष्य थे और इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठत भोजन करवाया था। इस बात को याद रखिएगा। चलिए मीराबाई के बारे में देखते हैं। मीराबाई का जो जन्म है वह 1498 में मेड़ता जिले के चौकारी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रत्न सिंह राठौर था और इनका विवाह 1516 में राणा संगा के बड़े पुत्र और युवराज भोजराज से हुआ। अपने पति के मृत्यु के उपरांत ये पूर्णतः धर्म परायण जीवन व्यतीत करने लगी और इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी एवं पति के रूप में की और इनके भक्ति गीत मुख्यतः ब्रज भाषा और आंशिक रूप से राजस्थानी में लिखे गए तथा इनकी कुछ कविताएं राजस्थानी में भी है और इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हो गई। देखिए, मीराबाई के बारे में जो हमें ध्यान में रखना है ये कि ये कृष्ण की उपासना करते थे। कृष्ण की जो ये उपासना करते थे, इनकी उपासना जो थी वह प्रेमी एवं पति के रूप में कृष्ण की भक्ति करते थे, पूजा करते थे। ठीक है, और ये गीत गाया करते थे। तो इनकी जो गीत की भाषा थी वह ब्रज भाषा थी। आंशिक रूप से राजस्थानी में भी ये लिखे थे कुछ गीतों को, कुछ कविताओं को। ठीक है, आगे यहाँ पर हमें याद रखना है कि इनकी जो विवाह हुई थी वह राणा संगा के बड़े पुत्र और जो कि युवराज थे जिनका नाम था भोजराज, यानी कि मीराबाई का विवाह जो हुआ था भोजराज से हुआ था और भोजराज की मृत्यु के बाद यह पूर्णतः कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं और कृष्ण की ये भक्ति जो करते हैं वह पति और प्रेमी के रूप में ये कृष्ण को अपना मानते हैं और पूजते हैं। ठीक है, और ये गीत गाते हैं कुछ ब्रज भाषा, इनकी जो मुख्यतः जो गीत होती है वो ब्रज भाषा में होती है, कुछ राजस्थानी भाषा में इनकी गीत थी। आगे हम लोग रैदास के बारे में जानते हैं। ये जाति से चमार थे। ठीक है, और बनारस में रहने वाले थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। ठीक है, रामानंद के ये शिष्य थे। ठीक है, रामानंद के कुल शिष्यों की संख्या कितनी थी? 12 थी और इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम धुरबिनिया था। ठीक है, ये जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे और इन्होंने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है, तो रैदास के बारे में यहाँ पर हमें 2-3 चीजें याद रखना है, जैसे कि रैदास जो थे वह रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे, साथ ही साथ ये जाति के चमार थे और दूसरी बात यहाँ पर हमें याद रखना है कि इन्होंने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की। अब हम लोग देखते हैं दादू दयाल के बारे में। ये कबीर के अनुयायी थे। ठीक है, दादू दयाल जो थे वह कबीर के अनुयायी थे और इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। इनका संबंध धूनिया जाति से था। सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें
एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया था और इन्होंने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की। इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हो गई और सुंदरदास 1946 से 1989 ईस्वी में दादू के शिष्य थे। जो सुंदरदास थे वह दादू के शिष्य थे। देखिए, अब हमें इनके बारे में क्या-क्या चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहली बात यहाँ पर हमें ये याद रखने है कि इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की जो कि ब्रह्म संप्रदाय था। ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना दादू दयाल ने किया था। और दूसरी बात कि दादू दयाल को अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए फतेहपुर सीकरी बुलाया था एक बार। ठीक है, दूसरी और अगली बात हमें याद रखना है कि इन्होंने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की। साथ ही साथ जो सुंदरदास थे वह दादू दयाल के शिष्य हुए। ठीक है, तो इस बात को याद रखिए। शंकर देव के बारे में देखते हैं। शंकर देव जो है इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया और ये चैतन्य के समकालीन थे। यानी कि जिस काल में चैतन्य हुए उसी काल में शंकर देव हुए। शंकर देव असम के क्षेत्र में इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, ये 1449 से 1569 ईस्वी के बीच ये हुए शंकर देव। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर हमें जो अगला हमारा जो वीडियो आएगा वह मुगल साम्राज्य के बारे में होगा। हम अगले जो वीडियो के हेडिंग डालेंगे वह सीधे राजा के नाम यानी कि बाबर से स्टार्ट करेंगे और उसी में इसे कवर कर लेंगे। तो आपको अगर अगला वीडियो देखना है तो उसका टॉपिक बाबर होगा। ठीक है, मुगल साम्राज्य नहीं। ठीक है, क्योंकि मुगल साम्राज्य के बारे में एक साथ सारी वीडियो सारे राजाओं के बारे में कवर करना, सारे राजाओं को एक साथ पढ़ना यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग एक-एक राजा को देखेंगे। जैसे बाबर को पहले देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर उसके पुत्र के बारे में जानेंगे, बाबर के बाद हुमायूं के बारे में जानेंगे। इसी तरह से हम एक-एक राजा को यहाँ पर मुगल साम्राज्य के एक-एक राजा को उठाएंगे। अगली वीडियो जो हमारी आने वाली है वह मुगल साम्राज्य पर आने वाली है। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मुगल साम्राज्य की जो वीडियो आने वाली है उसे आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग बाबर के बारे में पढ़ने वाले हैं।